वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए। क्वेरीज में सबसे टॉप मोस्ट क्वेरी जो है, जो बच्चे कोर्स सिलेक्शन के टाइम पे बीट एज अ ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, वो कॉमन क्वेरी जो है वो जो बायोटेक के साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम कह सकते हैं बिगेस्ट मिथ एसोसिएटेड विद द बायोटेक कोर्सेज कि इसका कोई स्कोप नहीं है, कोई जॉब नहीं मिलती, यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं मिलती। अगर स्पेशली विद द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में करने वाले हैं, अगर तुम्हें मैथ्स मिल रहा है तो इससे अच्छा है तुम किसी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, बट गलती से बायोटेक मत कर लेना। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रॉन्ग मूव हो जाएगा। आपने भी मान लिया, आपने मान लिया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है ये कोर्स, तो फिर मत करो ये कोर्स। मैं भी कह रही हूँ आपको मत करो, बिकॉज आपने हथियार उठाने से पहले ही हथियार डाल दिया है। कभी आपने ये सोचा कि हर साल कितने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और होता बहुत हैंडफुल ऑफ बच्चों का सिलेक्शन है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसका मतलब सारे 12th के बच्चों ने हथियार डाल दिए नीट का एग्जाम देने से पहले, क्योंकि होता तो नहीं है। यहाँ तो फिर भी हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं बायोटेक इंडस्ट्री में। आपने किसी का रॉन्ग एक्सपीरियंस और किसी का बैड एक्सपीरियंस उसके बिना कुछ समझे हुए उसने आपको एक लाइन बोली और आपने मान लिया कि इस इंडस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। फिर बिल्कुल मत करो बायोटेक। मैं भी आपको कहूंगी कि मत करो, क्योंकि अगर आप करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि पहले दिन ही कॉलेज के या पहले दिन फॉर्म भरने से पहले आपने ये परसेप्शन डिसाइड कर लिया है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। बट वो बच्चे जिनको इंटरेस्ट है रिसर्च सेक्टर में, जिनको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, जिनको आज भी बायोलॉजिकल रिसर्च से प्रॉब्लम है, जिनको ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिनको फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना है, जिनको फ्यूचर में रिसर्चर बनना है, जिनको फ्यूचर में एक कॉर्पोरेट बायोटेक कंपनी खोलनी है या बायोटेक कंपनी में काम करना है, वो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ इस कोर्स पे एडमिशन ले सकते हो। बिकॉज दुनिया का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको लिख के गारंटी देगा कि आपको XYZ पैकेज का जॉब मिल जाएगा। एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, ये सब एक मिथ है, कॉलेज की गिमिक्स हैं जो कॉलेज वाले ने एटमॉस्फेयर ने क्रिएट करा है। मैं ये नहीं कह रही कि प्लेसमेंट हमको देखना नहीं चाहिए या पता नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कौन सी कंपनीज आती है, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, मेंटरिंग कैसा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ कोर्स सिर्फ प्लेसमेंट है। अगर इमेजिन करो पूरे कोर्स में आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, आपने कोई स्किल नहीं डेवलप करा, तो कॉलेज धक्का मार के आपको कितने की प्लेसमेंट लगवा देगा। आज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में वो आपको कैसे कमिट कर सकते हैं कि आपको कितने की प्लेसमेंट मिलेगी। ये करियर, ये सारे ही कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल है, बी इट XYZ एनी कोर्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, यू हैव टू टेक अथॉरिटी, charge of that thing, that I am going to be a future researcher, I am going to be a future biotechnologist, and you have to owe it, and don't let anybody badmouth about your course. Have you heard any doctor saying bad about their profession? Very less. और अगर कहते भी है ना तो बहुत क्लोज नेट सर्कल में कहते हैं, किसी फ्यूचर एस्पिरेंट के पास नहीं कहते। मे बी उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनका वो एक्सपीरियंस बैड रहा हो, बट हम बिना किसी डिटेल में जाए हुए वी मेक अ परसेप्शन कि कुछ ही प्रीसेट करियर्स हैं जिसमें जाओगे तो सक्सेस है, बाकी तो फेलियर ही है। तो क्या पूरे इंडिया के लोग डॉक्टर या इंजीनियर ही बन जा रहे हैं, बाकी कोई प्रोफेशन की जरूरत ही नहीं है? दैट इज अ वेरी बिग मिथ। कम आउट ऑफ इट विथ ऑल दैट कॉन्फिडेंस, डिसाइड टुडे दैट आई वांटेड टू परस्यू दिस कोर्स विथ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग होप। एंड आज मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूं, आप देखो बायोटेक इंडस्ट्री की इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है। आपको क्या लगता है सिर्फ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या बीमारियां ही हैं? क्या बीमारियों के लिए मेडिसिन डेवलप करने की जरूरत नहीं है? क्या बीमारियों की प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है? क्या एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है? क्या फूड इंडस्ट्री सब कुछ खत्म हो गया है? नो, वी नीड मोर रिसर्चर, बट वी नीड प्रॉमिसिंग रिसर्चर हु ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ, हु ट्रस्ट ऑन देयर स्किल्स एंड डेवलप स्किल एंड सॉल्व प्रॉब्लम। आप सब मिशन मंगल देख के बहुत इंस्पायर्ड होते हो मूवी की, अरे बट आपने देखा है उसमें, उस मूवी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कभी
किसी भी साइंटिफिक फील्ड से एसोसिएटेड रहे होगे, सो उस मूवी में ये दिखाया है कि वो साइंटिस्ट कितनी बार फेल होते हैं तब जाके उनको सक्सेस मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी भी पल उन्होंने उस कोर्स पे, अपने स्किल्स पे डाउट करा। वो एक टाइम होता है वेयर यू डू 10 times a thing and then success come। शायद सारी सक्सेस की डेफिनेशन यही है, बट हम सक्सेस तो देखते हैं बट लोगों की उसके पीछे की फेलियर स्टोरी नहीं देखते। तो आप जब भी किसी पर्सन से, किसी मेंटर से मिलो, सो आप पूछो कि आज आप इस पोजीशन पे हो तो आपने क्या कभी कोई फेलियर नहीं फेस करा है। सो जितनी बार आप गिरोगे उतना परफेक्ट होके उठोगे, बट उस प्रोसेस में आपको क्या जिंदा रखता है या क्या आपको पेशेंस देता है? योर ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर ट्रस्ट ऑन स्किल्स। एंड बिलीव मी, आप कोई भी कोर्स करो, अगर आपने स्किल डेवलप कर ली उस कोर्स के अंदर, यू आर देयर इन द मार्केट एंड यू विल डिसाइड व्हाट विल बी योर सैलरी इन द फ्यूचर। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द टुडे। शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो इस डायलेमा के अंदर घूम रहे हैं, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ। डोंट लिसन टू इसके उसके के ओपिनियंस, अदरवाइज योर करियर विल बी इन अ बिग मेस। स्टे ट्यून्ड टू कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बायो समाचार।